हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 कराने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने ऊपर के तीनों एग्जाम्पल्स कर लिए थे, साथ के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो जान लिया था, और क्या जान लिया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे बनती है। ठीक है, चलिए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना है। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालो, पर अब आप 8th क्लास में हो तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से ना निकाल के जो मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई है आप उससे निकालना, क्योंकि आपके बुक में भी वही आइडेंटिटी है। तो 32 × 32 नहीं करना है, उसको आइडेंटिटी से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 32। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 32 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने उसे 30 + 2 का स्क्वायर लिख दिया। आइडेंटिटी मैं एक बार यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर आपको हर पार्ट में लिखनी है, a² + का b² + का 2ab। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो a की वैल्यू मेरे पास 30 है और b की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मेरी आइडेंटिटी लगेगी 30 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो ये 30 × 30 900 हो जाएगा, प्लस 2 2 = 4 हो गया, प्लस 2 2 = 4, 4 3 = 12 हो गया। इन तीनों को मैं यहाँ साइड में प्लस करके लिख देती हूँ, कोई भी गड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी में मत करना, वरना आंसर गलत आएगा। तो 1024 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 35। याद है मैंने 5 वाली एक ट्रिक बताई थी आपको, जब ट्राई दिस कराया था इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसको आप उससे भी कर सकते हो। 35 × 35 उस ट्रिक से करवा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन। 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 = 12 हो गया। और आप इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। वो है आपके पास 86। तो 86 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 80 + 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास 80 है और b की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 6 6 = 36 हो जाएगा, प्लस अब इसको इंटू करना पड़ेगा। देखो 2 × 6 कर लो 12, और 12 को 8 से इंटू कर दो। 12 8 जा तो पता ही होगा आपको, 2 8 = 16 और 1 1 9 और एक 0 ऐसे ही लगा दो। ठीक है, अब इन तीनों को यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो। 6400 हो गया, 960 हो गया और आपके पास 36 हो गया। तो ये 6 6 + 3 9, 9 + 4 13 हो जाएगा आपके पास, और 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर 93 है। इसका मतलब 93 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 90 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू आपके पास 90 है और b की वैल्यू आपके पास 3 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो a² प्लस का b² प्लस का 2ab हो गया। ठीक है, तो 8100 यहाँ पर आ गया, 3 3 = 9 प्लस 2 3 = 6 हो गया और 6 9 = 54 हो गया। क्लियर। इन तीनों को प्लस करना है, यहाँ पर कर देते हैं 8100, इसमें 540 और 9 को जोड़ना है, तो ये 9 ऐसी है, 4 ऐसी, 5 + 1 6 हो गया। आंसर आ गया 8649। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 71 है, तो 71 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 70 + 1 का स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ a की वैल्यू 70 है और b की वैल्यू 1 है, तो a² आइडेंटिटी लगा रहे हैं, प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो 70 × 70 4900 प्लस का 1, 2 7 = 14। इन तीनों को यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 4900 140 और 1 को, तो 5041 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, वो है आपके पास 46।
अब ये वाला पार्ट आपके पास होमवर्क में, आप इसी आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि 46 का स्क्वायर आपका कितना आया। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, हमने 2 एग्जांपल्स इसके लास्ट क्लास में किए थे, है ना। इसका एक मेंबर दे रखा है, ऐसा नहीं बोला मुझे कि ये स्मॉलेस्ट मेंबर है, कोई भी एक दे रखा है, तो इससे छोटे भी निकल सकते हैं और इससे बड़े भी निकल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या है, 6 है। तो सबसे पहली बात, जर्नल फॉर्म क्या होती है, तो जर्नल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होती है आपके पास, एक तो 2m होती है, एक m² -1 होता है और एक m² +1 होता है। ठीक है, अब जो ये 6 है, इन तीनों में से कोई एक है। एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आप इसको 6 मानोगे तो ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो नहीं बन पाएगा। सेम इसकी जगह 6 रखोगे तो ये +1 है, उधर जाके -1 होएगा, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो सीधा सीधा आप 2m के बराबर ही रख दो, एक ही बार में आंसर आएगा। तो वो हो जाएगा 6/2, m की वैल्यू आ गई 3, तो एक आ जाएगा m² -1, तो 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 8 आ गया। एक हो जाएगा आपके पास m² +1, तो 3 का स्क्वायर +1, तो 9 + 1 10 आ गया। तो बस रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गई आपके पास। सिक्स आ गई, 8 आ गई और 10 आ गई। क्लियर, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 14। तो पहले वही चीज, जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, 2m है, m² -1 है और m² +1 है। तो यहाँ 14 है, अगेन मैं इसको 2m के इक्वल ही रख रही हूँ सीधा, क्योंकि मुझे पता है 2 की टेबल में 14 आता है। ठीक है, अब m² -1 किया तो 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 48 हो गया। m² +1 किया तो 7 का स्क्वायर +1, तो 49 + 1 50 हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट निकल गई आपकी। वो निकली, एक तो आपको 14 दे ही रखा था, दूसरा 48 और 50 निकल गया। क्लियर, चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 16। अगेन पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट है आपके पास। तो वो है 2m, m² -1 और m² +1। 16 2 की टेबल में आता है, अगेन मैं इसको इसी के इक्वल रख रही हूँ ताकि m की वैल्यू सीधा सीधा निकल जाए। अब m² -1, इसका मतलब 8 का स्क्वायर -1, तो 64 - 1 63 हो जाएगा। m² +1 मतलब 8 का स्क्वायर +1, तो 64 + 1 65 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके पास आ गई। एक 16 दे ही रखी थी, बाकी 63 आ गई, एक 65 आ गई। क्लियर, अभी एक और पार्ट रह गया है, फोर्थ पार्ट, वो है 18, जो आपका होमवर्क पार्ट है। आप फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए। एक मेंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, 18 क्वेश्चन में ही था, बाकी के 2 मेंबर मुझे जल्दी से बताइए इसी पाइथागोरन ट्रिपलेट से सॉल्व करके कि 2 मेंबर और कौन कौन से हैं इसमें। क्लियर, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में मैंने आपको 2 पार्ट्स होमवर्क में दिए हैं, तो दोनों पार्ट आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा।
साथ के साथ नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे क्लास 9th में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो आप 5.2 तक अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी की 2 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।